जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। कुपोषण को मुक्त करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में होगा फोर्टिफाइड चावल का वितरण। प्रदेश के प्राथमिक, अंत्योदय, एकल, निराश्रित, निःशक्त जन श्रेणी के राशन कार्ड धारियों को 1 अप्रैल से मिलेगा फोर्टिफाइड चावल। राज्य सरकार ने पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोंडागांव जिले से शुरू की थी फोर्टिफाइड चावल का वितरण अभियान। महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण एवं एनीमिया को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने सभी जिलों के शासकीय उचित मूल्य की दुकान सोसाइटी में फोर्टिफाइड चावल का वितरण करने का फैसला लिया है। अब प्रदेश के सभी जिलों में आगामी माह 1 अप्रैल से फोर्टिफाइड चावल का वितरण होगा। पहले प्रदेश के 14 आकांक्षी जिलों में चावल का वितरण होता था। आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 से युक्त होगा, जिसमें बड़े व बच्चों को खून की कमी नहीं होगी तथा खून निर्माण एवं तंत्रिका तंत्र को सही ढंग से कार्य करने में सहायक होता है। कई स्थानों पर फोर्टिफाइड चावल को लेकर प्लास्टिक चावल होने का भ्रम सामने आया है। दरअसल फोर्टिफाइड चावल सामान्य चावल से अधिक चिकना और अलग दिखता है, लेकिन वह प्लास्टिक नहीं है। इसकी मात्रा चावल के 100 दाने में एक फोर्टिफाइड चावल मिलाई जाती है। छत्तीसगढ़ को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार कदम उठाने जा रही है। अमिताभ जैन की अध्यक्षता में 29 मार्च यानी आज राज्य स्तरीय समन्वयक बैठक आयोजन किया जा रहा है। तंबाकू नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। गौरतलब है कि राज्य के तंबाकू उपयोग करने वालों की संख्या 40% है। साथ ही 13 से 14 वर्ष के 8% शाला प्रवेशी बच्चे भी तंबाकू की चपेट में आ चुके हैं। आम लोगों को तंबाकू व तंबाकू से बने उत्पाद को कम करने के लिए राज्य शासन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा राजभवन के सेंट्रल हॉल में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश का शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत प्रदेश भर में सामूहिक विवाह कराया जा रहा है। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा में आज 11 बजे हाई स्कूल मैदान में सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 75 जोड़े शादी के बंधन में बंधेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत शामिल होंगे। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में बीते दिनों मंगलवार को ईडी ने छापा मारा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने सुबह भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, रायपुर और रायगढ़ में छापा मारने की कार्रवाई की। कोल परिवहन से संबंधित अवैध जमीन की खरीदी बिक्री को लेकर के ईडी की टीम ने छत्तीसगढ़ के 5 जगहों पर छापा मारा है। समाचार मिलने तक ईडी की कार्रवाई चल रही है। प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने अधिकारियों को कहा है कि आने वाले सत्र में शाला प्रवेश उत्सव के लिए सभी तैयारियां प्रदेश के पूरे स्कूल में पूरी कर लें। मंत्रालय में समग्र शिक्षा कार्यक्रम के दौरान कहा कि छात्रों को पुस्तक, ड्रेस और मुफ्त में साइकिल बांटने की योजना बना लें। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की परीक्षा शुरू हो गई है। ओपन स्कूल की परीक्षाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 273 केंद्र प्रदेश भर में बनाए गए हैं। 12वीं की परीक्षा 28 मार्च से शुरू होकर 2 मई तक और 10वीं की परीक्षा 1 अप्रैल से शुरू होकर के 2 मई तक चलेगी। इस परीक्षा में करीब 1,03,000 छात्र शामिल हो रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ विद्या मंडलम की ओर से चल रही परीक्षा समाप्त हो गई। केंद्रीय मूल्यांकन 30 अप्रैल से शुरू होगा। पिछले 24 घंटे में सड़क हादसे के दौरान 4 लोगों की मौत और 20 लोग घायल हो गए। महासमुंद जिले में नरतोरा के पास राष्ट्रीय राज क्रमांक 53 में बीती रात एक पिकअप ने सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से जाकर टकरा गई। इस दौरान पिकअप में बैठे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 20 लोग घायल हो गए हैं। वहीं भिलाई के डबरापारा में सड़क दुर्घटना के दौरान एक छात्र की मौत हो गई। सूरजपुर जिले में 2 युवक की जान लेने और 1 युवक को घायल करने वाले बाघ को पकड़ लिया गया है। वन विभाग की टीम ने बाघ का इलाज करने के बाद रायपुर के जंगल सफारी के लिए रवाना कर दिया है, जहां इसका अच्छे तरीके से इलाज किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने तंज कसा है और कहा कि बस्तर कोई पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए यहां आना कोई बड़ी बात नहीं है। उनका बस्तर में स्वागत है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमें बुलाया भी नहीं गया, लेकिन माला पहनाकर हमने नमस्ते भी नहीं किया और कहा कि बीजेपी आदिवासियों को भड़का रही है।
बालोद जिले में जिले के पहले मिलेट्स कैफे की शुरुआत हुई। मंत्री अनिला भेड़िया ने अपने हाथों से इसका उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मिलेट्स के उपयोगिता के बारे में बताया और कहा कि मिलेट्स कैफे से देश के प्रधानमंत्री भी प्रभावित हैं। बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के चौथे दीक्षांत समारोह में 64 साल के बुजुर्ग डॉक्टर राजकुमार शर्मा को समाज शास्त्र में एमए करने पर गोल्ड मेडल मिला है। उन्होंने समाज शास्त्र की परीक्षा में यूनिवर्सिटी टॉप किया। राजकुमार शर्मा अब तक 6 अलग अलग विषयों में टॉप कर चुके हैं। दीक्षांत समारोह में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन कुलाधिपति ने 68 छात्र छात्राओं को डिग्रियां बांटी और उन्हें गोल्ड मेडल प्रदान किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा प्रति एकड़ 20 कुंटल धान खरीदने का वादा किसानों के साथ छलावा है। राज्य में पंजीकृत किसानों के संख्या के आधार के ऊपर हर साल 65 लाख एकड़ की धान खरीदी की जा रही है। पिछले 5 सालों में 20 करोड़ 25 लाख एकड़ की धान खरीदी हुई है। राज्य सरकार अगर किसानों से 15 एकड़ प्रति कुंटल की जगह 20 कुंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदती है तो पिछले 5 सालों में 16 करोड़ 25 लाख कुंटल धान किसानों से और खरीदना चाहिए। ऐसे में सरकार को 40,625 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को करना पड़ेगा। श्री साव ने इस बारे में राज्य सरकार से जवाब देने को कहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को गुमराह करने के लिए 20 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा की हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए मुख्यमंत्री को इतना ही चिंता है तो पिछले 4 साल पहले सरकार में बैठते समय यह काम क्यों नहीं किया। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दूसरे राज्यों में फैलाने हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र, जहां इस पत्र में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ कल्चर कनेक्ट योजना से कराया अवगत और देश भर के 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ केंद्र स्थापित करने के लिए 2 एकड़ शासकीय भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया है। इस केंद्रों की स्थापना की वजह से देश के किसी भी कोने में छत्तीसगढ़ के संस्कृति से जुड़ी भोजन, वस्त्र समेत अन्य चीजें छत्तीसगढ़ के व्यक्तियों को मिल जाएंगी। इसके बदले में दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आश्वस्त कराया गया है कि अपने राज्य की संस्कृति को विकसित करने के लिए छत्तीसगढ़ में भी 2 एकड़ शासकीय भूमि दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 7 साल में 9 गुना बढ़े आवेदन, 530 पाकिस्तानियों को छत्तीसगढ़ी नागरिकता। 2016 में 20 पाकिस्तानियों ने आवेदन किया था, उसकी तुलना में साल 2022 में 189 से ज़्यादा लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन आया और उन्हें नागरिकता भी जारी की गई। कुल मिलाकर पिछले 7 वर्षों में रायपुर जिले में 530 पाकिस्तानियों को नागरिकता दी गई है। इसमें ज़्यादातर लोग सिंध प्रांत से आए लोग ही हैं, जिनके या तो कोई रिश्तेदार भारत विभाजन से पूर्व यहाँ रहते थे या फिर किसी ने शादी पाकिस्तान में किसी लड़की से की है। वहीं इस अवधि में लगभग 667 से ज़्यादा आवेदन आए थे, लेकिन इनमें 530 को ही अनुमति दी गई है। शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक को लेकर व्याख्याता और प्रचार आदि पदों में पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में पदोन्नति के बाद पद स्थापना के लिए स्कूल शिक्षा विभाग डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने काउंसलिंग की प्रक्रिया कराने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने प्रमुख सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षक विभिन्न संवर्ग की पदोन्नति के बाद पदांकन काउंसलिंग के माध्यम से ही किया जाए। इसके लिए जल्द ही शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोसाइटियों यानी उचित मूल्य की दुकान में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं। शिकायत मिलने पर चावल वितरण करने वाले के ऊपर अब होगी सख्त कार्रवाई। राशन की बचत, स्टॉक में कमी पाए जाने पर उचित मूल्य की दुकानों में जांच रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसी निर्देश पर राज्य सरकार के द्वारा 161 उचित मूल्य की दुकान का आवंटन को रद्द कर दिया गया। यदि आपके साथ सोसाइटियों में राशन लेने देने में गड़बड़ी की जा रही है तो आप 1967 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। औरेला पेंड्रा मरवाही जिले में गैंगरेप का मामला सामने आया है। अकेली देखकर 2 युवकों की बिगड़ी नीयत, घर में घुसकर महिला से किया गैंगरेप। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शराब के नशे में थे। जानकारी के मुताबिक 22 मार्च को गौरेला के पतेरा टोला की रहने वाली 35 वर्षीय महिला शराब के नशे में धूत घर के बाहर बेसुध पड़ी हुई थी। दोपहर का वक्त था, इसलिए पति मजदूरी के लिए गया हुआ था। इसी दौरान वहाँ रहने वाले राजकुमार पनिका और राजेश पनिका वहाँ से गुजर रहे थे। इसी दौरान महिला को उठाकर अंदर ले गए और उनके साथ दुष्कर्म का अंजाम दिया, जिसके बाद परिजनों के द्वारा आरोप दर्ज कराया गया तो वहीं पुलिस के द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के खिलाफ निकाली गई रैली का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। गुरुवार को यह मुद्दा विधानसभा में उठा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिस तरह से खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने वीडियो को खंगाले जाने
के आदेश दे दिए हैं। देश विरोधी गतिविधि में जो भी शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इससे पहले बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, देश में राज्य की बहुत बदनामी हो रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का H3N2 वायरस का खतरा मंडरा रहा है। एक ही दिन में इस वायरस के 6 नए केस मिले हैं। इस वायरस से एक महिला की मौत होने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल और जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड तैयार करने को आदेशित कर दिया गया है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने नवरात्र पर्व पर लोगों को भीड़ भाड़ से बचने तथा सावधानी बरतने की अपील